चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारत और इटली के बीच बेहतर होते संबंध जो है वह मेलोडियस हो रहा है। और मेलोडियस किसके कारण? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कारण। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक जो यूएई दुबई में चल रही थी और कल समाप्त हो गई, ठीक है। उस बैठक के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने एक सेल्फी पोस्ट किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसमें उन्होंने लिखा गुड फ्रेंड्स एट COP। ये वायरल हुआ, गुड फ्रेंड्स एट COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, और हैशटैग भी उन्होंने दिया, हैशटैग मेलोडी। ये सेल्फी जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा लिया गया है, ठीक है। और इसी सेल्फी को हमारे प्रधानमंत्री ने रीपोस्ट करते हुए क्या लिखा? मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट, ठीक है। तो इन दोनों के इस पोस्ट से यह सिद्ध होता है कि भारत और इटली के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। ये फोटो जो है इसकी इस बात का सूचक है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये पोस्ट जो है जॉर्जिया मेलोनी का और नरेंद्र मोदी का नेट पर वायरल हुआ है, और इसी बहाने भारत और इटली के बीच संबंध को कि हम लोग चर्चा करेंगे, अतीत से लेकर और तनाव के मुद्दे क्या रहे और सुधार की कोशिश कब शुरू हुई और वर्तमान में क्या संबंध है दोनों के बीच, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 28वीं बैठक थी दुबई में, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में, वहां पर दोनों की मीटिंग हुई, दोनों के बीच मुलाकात हुई, जॉर्जिया मेलोनी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और दोनों की सेल्फी जो है जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा गुड फ्रेंड्स एट COP 28 और हैशटैग मेलोडी। उसको हमारे प्रधानमंत्री ने रीपोस्ट किया सेल्फी को, और फिर उन्होंने लिखा मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट। ये COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक के दौरान दोनों की मुलाकात थी। इसी साल सितंबर 2023 में G20 की शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? दिल्ली में भी दोनों की दोस्ती, मेलोनी और मोदी की दोस्ती चर्चा में रही। इससे यह पता चलता है जॉर्जिया मेलोनी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। हम अतीत में देखते हैं दोनों के बीच संबंध कैसा रहा। माना जाता है इतिहास के अनुसार 2000 वर्ष पुराना संबंध है दोनों के बीच, भारत और इटली के बीच। और 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो भारत आया और भारत के बारे में उन्होंने जो लिखा, यूरोप के लोगों में भारत के प्रति जागरूकता बढ़ी। 1926 में रविन्द्रनाथ टैगोर को यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया। 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी गए इंग्लैंड से इटली होते हुए भारत लौटे थे। और इटली के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे मैज़िनी, जिससे भारतीय क्रांतिकारी बहुत ही प्रभावित हुआ करते थे। खैर जो हो, आजादी जब मिली तब हमारा इटली से बेहतर संबंध स्थापित हुआ और राजनीतिक संबंध तुरंत ही स्थापित हो गया, राजनीतिक संबंध बहाल हो गया तुरंत ही। 1968 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी का विवाह होता है। 47 से लेकर 80 तक सब कुछ ठीक ठाक था। 1980 के बाद भारत और इटली के बीच तनाव का दौर शुरू हुआ। तनाव का एक कारण था बोफोर्स तोप सौदा। पहला कारण 1980 के दशक में बोफोर्स सौदा काफी चर्चा का विषय रहा, और ये स्वीडन की एक कंपनी थी, उससे भारत की डील हुई थी, और इसमें तत्कालीन सरकार पर घोटाले का आरोप लगा। और इसमें एक व्यापारी का नाम आया मीडिएटर का, जिसका नाम था ओटावियो क्वात्रोची। सोनिया गांधी से निकट पारिवारिक संबंध बताया जाता था, ठीक है। इसलिए भारत और इटली के बीच संबंधों में एक खटास का पहला कारण देखा गया। 2012 में इटालियन मरीन्स ने 2 भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी। यह मुद्दा भी काफी गर्म रहा, हॉट रहा, और मछुआरों को फिर इटली जाने दिया गया। 2021 में यह केस बंद भी कर दिया गया। उसके बाद 2011-12 में ही अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टर खरीदा गया था। वो 3500 करोड़ डॉलर की ये थी, ये 3500 करोड़ लगभग की ये डील थी। इसमें भी घोटाले का आरोप यूपीए सरकार के लोगों पर लगा था, मंत्रियों पर लगा था। तो इन कारणों से भारत और इटली के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे। संबंधों में सुधार की कोशिश 2016 में तब आरंभ हुई जब मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी में संत घोषित करने के लिए एक आयोजन
किया गया, जिसमें हमारे देश की उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की गई थी और अपने समकक्ष से यानी इटालियन विदेश मंत्री से मुलाकात करके बातचीत की। संबंधों को मधुर बनाने का दौर आरंभ हुआ। 2018 में भारत और इटली के बीच राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इसके बाद 2019 में एस जयशंकर भी इटली गए संबंध को मजबूत बनाने के लिए। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी गए रोम और संबंध में सुधार का दौर आरंभ हुआ। मेलोनी फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री भारत आई और डिफेंस, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था, एनर्जी सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स पर बातचीत हुई। 2023 में रायसीना डायलॉग में मेलोनी चीफ गेस्ट भी बनी, जॉर्जिया मेलोनी। और 2023 में फिर G20 शिखर सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात काफी चर्चा में रहा। और इसी बीच G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के नेतृत्व में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च हुआ और इस कॉरिडोर में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने काफी रुचि जताई। और यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इटली चीन द्वारा प्रायोजित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में शामिल था। ठीक है, तो इटली का इसमें रुचि लेना कुछ विशेष बात थी। वर्तमान संबंध मेलोडियस है, जॉर्जिया मेलोडी के कारण मेलोडियस है, यानी सुमधुर संबंध है। और संबंधों के आयाम क्या है? अर्थव्यवस्था, व्यापार, समुद्री अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। इटली भी समुद्र के किनारे है और भारत भी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा, डिफेंस, स्टार्टअप, समुद्री सुरक्षा और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में दोनों के सहयोग चल रहे हैं। और डिफेंस के क्षेत्र में दोनों इटली ने कई बार ज्वाइंट पार्टनरशिप की इच्छा जताई है। और वर्तमान में इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021-22 में दोनों के बीच 1,10,000 करोड़ डॉलर का कारोबार हुआ है, जो 2020-21 से 50% ज्यादा है। ये डेटा बताता है कि संबंधों में मजबूती आ रही है। ओके, और हम आशा करते हैं कि आगे भी संबंध दोनों के मजबूत होंगे।